ओके, सो प्रिमिटिव रूट्स एंड डिस्क्रीट लॉगरिथम। तो बेटा सबसे पहले तो लॉगरिथम क्या होता था हमारे पास, यानी अगर हमें पता है कि x बराबर है b की पावर y के, राइट, और b जो है वो 1 से बड़ा है, तो हमने डेफिनेशन देखी थी एक्चुअली। हम क्या कहते थे कि y इज द लॉगरिथम ऑफ x, ये कहते थे ना, टू द बेस b, टू द बेस b। सिंपल, हम जब भी लॉग की बात करते हैं मैथमेटिक्स में, हमने मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे, आपने उससे पहले भी देखा होगा कि इसका मतलब क्या होता था। इसका मतलब ये होता था कि y log है x का इस बेस पे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप log b x लेंगे, दोनों साइड पे log b लेंगे, तो क्या होगा, ये b तो यहाँ से चला जाएगा और सिर्फ y बच जाएगा। इसका मतलब y जो है वो log है x का टू द बेस b। ओके, या आप ये कह सकते हैं कि x जो है, यानी इसको देख के क्या कह सकते हैं, x जो है वो एक्सपोनेंट है y का टू द बेस b। इक्विवेलेंट चीजें हैं, हमें पता है एक्सपोनेंट और लॉगरिथम एक दूसरे के इनवर्स है। ठीक है, तो एक्चुअली इसको पढ़ते कैसे थे कि x इक्वल्स टू b की पावर y, ये इक्वेशन हमारी कहलाती थी क्या, कि y जो है वो लॉगरिथम है x का टू द बेस b। ओके, तो ये तो बात थी किसकी, जब हम सिंपल अर्थमेटिक की बात करते थे, अपने इंटीजर्स या रियल नंबर्स की बात करते थे। अब क्योंकि हमारे पास कॉन्सेप्ट ये मॉड वाला आ गया है, राइट, तो अब एक्चुअली ये बताना है कि भाई b की पावर y जो है अंडर मॉड सम नंबर n, अब जब x के बराबर होगा तो हम कहेंगे ठीक है भाई y जो है वो लोगरिथम है x का टू द बेस b अंडर मॉड्यूलो n। तो सारी चीज वही रहेगी, बस अब आगे अंडर मॉड्यूलो n का कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि मॉड्यूलो n के अंदर क्या है। और वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल यही रहेगा कि जब भी वो मॉड n से बढ़ेगा तो बस उसे उसी से डिवाइड करा के कम नंबर लाना पड़ेगा, राइट। तो ये तो इंट्यूशन थी इस कॉन्सेप्ट की, कि एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की इंट्यूशन क्या है, उसकी मैथमेटिकल रिग्रेस फॉर्म अब हम पढ़ते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, लेट्स सी। ओके, तो सबसे पहले बेटा एक कॉन्सेप्ट है प्रिमिटिव रूट का, यानी अभी डिस्क्रीट लॉगरिथम में जाने से पहले तो आपको पता लग गया डिस्क्रीट लॉगरिथम मतलब लॉगरिथम ही लेना है, लेकिन अंडर सम मॉड्यूलो, यानी यही इक्वेशन होगी लेकिन अंडर सम मॉड ऑफ सम नंबर। ओके, तो उस पे जाने से पहले, डिस्क्रीट लॉगरिथम देखने से पहले, लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव रूट्स। अच्छा, रूट्स से मुतालिक हमें पता है कि रूट्स किसे कहते हैं, सो लेट मी टेक योर आंसर फ्रॉम दिस। तो ओके, अब्दुल्ला, फराह, हुसैन, हुजैफा, आई होप यू आर देयर, सो प्लीज लेट मी नो कि व्हाट इज मीन बाय रूट्स। रूट से क्या मुराद होती है हमारी? सर रूट तो क्या इन 1/n ऑफ एनी पावर हो सकते हैं। वन ओवर एन ऑफ एनी पावर, रेसिप्रोकल ऑफ एनी पावर। स्लाइटली रियर। नहीं नहीं, रूट्स का कॉन्सेप्ट एक और भी है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट। लेट्स सपोज कि हम किसी कोई इक्वेशन की बात कर रहे हैं, एंड फॉर सिंपलिसिटी टेक इट और एज अ फिर तो लीनियर के इक्वेशन। इफ के इक्वल्स टू रूट एन देन के स्क्वायर इक्वल्स टू एन, वो तो डेफिनेशन है। हम्म। तो रूट का सिंपल मतलब यही होता है ना, जो सेटिस्फाई कर दे हमारी इक्वेशन, राइट। जी। ऐसे ही होता है। अभी इक्वेशन हमारे पास ये है, तो y जो भी होगा, एक्चुअली y की जो भी वैल्यू आएगी जो सेटिस्फाई कर दे कि दिस पावर ऑफ y, और यहाँ पर x जो भी नंबर लिखा हो वो बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे ठीक है ये रूट हो गया। ऐसे ही। चलो, तो प्रिमिटिव रूट का कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी देखते हैं। प्रिमिटिव रूट के लिए सबसे पहले डेफिनेशन क्या है, अ प्रिमिटिव रूट ऑफ मॉड्यूलो ए प्राइम पी। सो अगेन, प्रिमिटिव रूट का कॉन्सेप्ट किसके लिए है, प्राइम नंबर्स के लिए। पहली चीज हमें पता चल गई कि मॉड्यूलो सम प्राइम होना चाहिए। प्रिमिटिव रूट हम निकाल सकते हैं जब मॉड ऑफ सम प्राइम नंबर हो, हर नंबर के लिए नहीं। ओके, तो वो क्या होता है प्रिमिटिव रूट, आर होता है
ठीक है भाई, एक इंटीजर आर होता वो जेड पी में से। जेड पी मतलब अब जिंदगी बहुत आसान, मतलब कि अगर मैं प्राइम दे रहा हूँ 3, सो अब जो रूट होगा, वो जो इंटीजर होगा, क्योंकि वो जेड पी में से यानी जेड थ्री में से, तो या तो सिर्फ 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, राइट। Such that every non-zero element of ZP is a power of R। क्या मतलब? ओके, लेट्स सी एन एग्जांपल फर्स्ट। हम फिर वापस डेफिनेशन पे आएंगे। डेफिनेशन की कंडीशन हमें समझ आ गई। एक तो ये कि भाई जो भी हमारे पास प्राइम मॉड्यूलो हो वो प्राइम होना चाहिए, और जो प्रिमिटिव रूट हो आर आएगा वो एक्चुअली जेड पी का कोई एलिमेंट होगा। ये सब चीजें भी यहाँ क्लियर हो जाएगी। सो एग्जाम्पल है हमारे पास, determine whether 2 is the primitive root of 11 or not। हमें मालूम करना है 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है 11 का या नहीं। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि 11 प्राइम है या नहीं। हम्म, ऑब्वियसली इट इज प्राइम। अच्छा, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरी कंडीशन क्या थी कि रूट जो भी हो वो एक्चुअली जेड पी में से कोई एलिमेंट होगा। तो मुझे आप ये बताएं सबसे पहले कि जब आप Z11 बनाएंगे तो उसमें 0 से लेके कहाँ तक एलिमेंट आएंगे? 11 तक। तो 2 यानी इस सब के अंदर है, तो हो सकता है कि 2 क्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। हो लेन होगा जेड पी के अंदर से, तो कोई एलिमेंट जेड पी के अंदर से हो भी सकता है प्रिमिटिव रूट, और कोई नहीं भी हो सकता। बाहर से तो होगा ही नहीं, यानी इनके अलावा से तो होगा ही नहीं। लेकिन इनके अलावा यानी इनके अंदर भी जो नंबर्स हैं 0 से 11, उसमें से कोई नंबर प्रिमिटिव रूट हो भी सकता है या नहीं। तो ये तो बस थ्योरी है, राइट। सिंपल इम्प्लीकेशन क्या है कि भाई कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी नंबर दे दिया, अब वो जेड पी में से है नहीं है कुछ भी है, और चेक करना है कि वो प्रिमिटिव रूट है 11 का या नहीं। तो बस आप बस ये चेक कर लेंगे भाई, जिसका भी रूट चेक करना है वो प्राइम है या नहीं, बस प्राइम है, बस छोड़ दें अब जेड पी के लिए। ठीक है, बस अब आप कहाँ चले जाएं इसके कैलकुलेशन पे, और वो क्या है कि डेफिनेशन क्या कहती थी कि वो जो भी नंबर हो जिसे आप देखना चाह रहे हैं कि वो प्रिमिटिव रूट है या नहीं, उसकी पावर ले लें, पावर लेते जाएं, और जेड पी के एलिमेंट जनरेट होते चले जाएंगे। और अगर सारे एलिमेंट जनरेट हो गए तो हम कहेंगे ठीक है भाई ये 2 प्रिमिटिव रूट था 11 का। कैसे? चले, तो सबसे पहले मैंने 2 की पावर 1 ली। 2 की पावर 1 क्या होता है? 2। 2 इस जेड पी में है भाई, ठीक है। फिर 2 की पावर मैंने 1 के बाद क्या ले ली? 2। 2 की पावर 2 4। 4 है Z11 में, यस है, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या आ गया? 8। और 2 की पावर 3 8 आ गया, 8 है Z11 में, यस। ओके, 2 की पावर 4 इज 16। अच्छा, अब है तो ये 16, लेकिन मॉड 11 में कैसा दिखेगा ये? 5, राइट। 11, ठीक है, 16 है, बाहर 11 है, 11 तो 5 दिखेगा। एक्चुअली 16 मॉड 11 में 5 होता है। 5 जेड पी में है, यस। 2 की पावर 5 लें, 32। मॉड 11 करें 10, यस। 2 की पावर 6 9 के बराबर है अंडर मॉड 11। तो आप देखें कि एक्चुअली 2 की जो आप कॉन्जेक्यूटिव पावर लेते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और आपके पास जेड पी के ही एलिमेंट आ रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब है कि 2 की हर पावर ने या किसी ना किसी पावर ने जेड पी का एलिमेंट जनरेट करा दिया है। करा दिया तो ओके, 2 जो है वो प्रिमिटिव रूट है। अगर कोई एक भी एलिमेंट ऐसा होता जो ये नहीं करा पाता, तो हम क्या कहते हैं कि वो नंबर प्रिमिटिव रूट नहीं है, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि सर मॉड 11 तो हम लेना ही है, तो कोई भी आंसर आए हम मॉड 11 लें तो आंसर तो छोटा होके इसके अंदर आ ही जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमें तो मॉड 11 लेना है ना। तो इसका मतलब जो भी आंसर आए, जैसे 16 आया, 32 आया, 64 आया, हमें क्योंकि बाद में मॉड जरूर लेना है, तो आंसर अंदर आ ही जाएगा, यानी Z11 के अंदर आ ही आएगा ही आएगा। मगर
जो मेन चीज है वो ये है कि क्या वो जो नंबर जनरेट हो रहे हैं वो पावर से जनरेट हो रहे हैं 2 की या नहीं। दिस इज द मेन थिंग। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल चेक करें। तो अभी यहाँ तो अभी हमें पता लग गया क्या, कि हर नॉन जीरो एलिमेंट Z11 का नॉन जीरो एलिमेंट 2 की पावर से जनरेट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर जीरो नहीं जनरेट हुआ है। ओके, सो क्योंकि हर नॉन जीरो एलिमेंट Z11 का पावर ऑफ 2 से जनरेट हो गया है, तो हम कहेंगे 2 प्रिमिटिव रूट है 11 का। ओके, अच्छा जीरो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें पता है जीरो जो है वो आपको डिवाइड्स करा देगा। नहीं, पी डिवाइड्स है ना, ए पी डिवाइड्स ए, तो जीरो अगर लिख दूं मैं ए की जगह जीरो डिवाइड बाय पी, यस ये तो आंसर जीरो आ गया। तो इसलिए सिर्फ नॉन जीरो वाले एलिमेंट देखने प्रिमिटिव रूट के लिए, क्योंकि पी ए को डिवाइड नहीं करना चाहिए। ओके, अच्छा तो अब हम ये एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई तो फिर प्रॉब्लम आएगी कहाँ पे, यानी कब कोई नंबर प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। तो अगेन डिटरमाइन वेदर 3 इज द प्रिमिटिव रूट ऑफ 11 और नॉट। अगेन 3 Z11 में है, चलो ठीक है भाई है। अब चेक करते हैं कि भाई है या ये प्रिमिटिव रूट है या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, बस 3 की पावर लें और देखें क्या वो Z11 के नंबर जनरेट करा रहे हैं या नहीं। ओके, तो सबसे पहले हमने ले लिया 3 की पावर 1, तो 3 आ गया। ठीक है भाई, Z11 में आ गया। 3 की पावर 2 9 आ गया Z11 में। 3 की पावर 3 27, 27 जो है हमें पता है कि मॉड 11 में 5 है। ओके, उसके अंदर आ गया। 3 की पावर 4 81, मॉड 11 में 4 है। ठीक है भाई। 3 की पावर 5 243। ओके, 243 अगेन मॉड 11 में 1 दिख गया। अब डिवीजन आप करते रहेंगे। ओके, सो 3 की पावर 5 1 के बराबर Z11 में। ओके, तो इसने 3 की पावर 1 ने 3 जनरेट करा दिया, 3 की पावर 2 ने 9, 3 की पावर 3 ने 5, 3 की पावर 4 ने 4 जनरेट करा दिया, 3 की पावर 5 ने 1 जनरेट करा दिया। चले आगे चलते हैं। 3 की पावर 6, अब जैसे ही आपने 3 की पावर 6 करी वो 729 आया। आपने देखा है मॉड 11 में 729 कैसे दिखता है, तो 11 66 726, और मॉड 11 में ये आ गया 3। ओके, तो अब आपने ये चेक किया कि 3 की पावर 1 भी 3 आया था, और 3 की पावर 6 भी क्या आ गया, 3 आ गया अंडर मॉड 11। अब आप 3 की पावर 7 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 की पावर 8 करेंगे तो 27 आ जाएगा, 3 की पावर 9 करेंगे तो 81 आ जाएगा, यानी 4 बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जब आप पावर बढ़ाते जाएंगे तो एक्चुअल में आपके पास यही नंबर दोबारा जनरेट होना शुरू हो जाएंगे, 395413, 395413, ये पैटर्न चलता चला जाएगा। इसका मतलब इनके अलावा जो नंबर है, यानी 2 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ये तो जनरेट नहीं हो रहा। तो इट मीन्स कि 3 जो है वो प्रिमिटिव रूट नहीं है। राइट, 3 इज नॉट अ प्रिमिटिव रूट। क्वेश्चंस, तो आपको चेक करना आया कि एक्चुअली प्रिमिटिव रूट कैसे चेक करते हैं, व्हाट इज मीन बाय प्रिमिटिव रूट। ओके, चलो ना अब प्रिमिटिव रूट का कॉन्सेप्ट। ऐसा हम्म, वो वही थ्री वाले एग्जांपल में समझ गया कि व्हाट रीजन के थ्री चला है। देखें आप 3 की पावर 6 क्या बन गया, 729 जी। 3 बन गया, और 3 की पावर 1 क्या था, वो भी 3 था। अब 3 जी की सर पावर तो 7 करेंगे आप, तो पता है किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर आएगा अंदर मॉडल है। अब करके देख लीजिए, और आपको एग्जाम में करना ही होगा, 3 4 नंबर और आगे लेके चेक करते रहिए। तो एक्चुअली यही नंबर रिपीट होते जाएंगे, 39541, फिर दोबारा 39541, यही आता जाएगा। अब 3 की आप कितनी भी पावर ले लें, 3 की पावर 8 9 10, सॉल्व करते रहेंगे, बस इन्हीं में से कोई नंबर आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी रिपीटिशन शुरू हो जाए, तो अब ना तो 2 जनरेट होगा, ना 8 जनरेट होगा, ना 6 होगा। तो इट मीन्स के जो प्रिमिटिव रूट है उसके लिए तो सारे जनरेट होने चाहिए थे, 3 ने सब जनरेट नहीं कराए, इसका मतलब 3 प्रिमिटिव रूट नहीं। अच्छा अच्छा सही है। ओके, तो अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं, डिस्क्रीट लॉगरिथम।
जिसके लिए हमने एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है, डिस्क्रीट लॉगरिथम। ओके, सो डिस्क्रीट लॉगरिथम के कॉन्सेप्ट को देखने के लिए सबसे पहले तो अब आपने प्रिमिटिव वाले, ओके, सो डिस्क्रीट लॉगरिथम क्या है? अच्छा, अब ये डिस्क्रीट लॉगरिथम की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअली डिस्क्रीट लॉगरिथम क्या है। तो डेफिनेशन क्या है कि सपोज करें p एक प्राइम है और r उसका प्रिमिटिव रूट है अंडर मॉड्यूलो p, ठीक है। और अब आपको पता है प्रिमिटिव रूट का क्या मतलब है, कि r की हर पावर जो है वो zp का एलिमेंट जनरेट करा रही होगी, ठीक है। फिर कह रहे हैं a कोई इंटीजर ले लें बिटवीन 1 एंड p-1 इंक्लूसिव, यानी p-1 भी ले सकते हैं, 1 से लेकर p-1 कोई सा भी एलिमेंट ले सकते हैं। तो अब देखिए बेटा, आर ई मॉड p अगर a के बराबर है तो हम कहेंगे a जो है वो क्या है, डिस्क्रीट लॉग है। या e जो है, बिकॉज a आ गया ना, वही वाला हमारा वाला कॉन्सेप्ट, x इज इक्वल टू बी वाई। तो जो पावर होती थी उसे हम कहते थे, ठीक है, राइट, याद है ना कि हम क्या कहते थे कि x इज द log ऑफ y टू द बेस b। तो एक्चुअली पावर इज द मेन थिंग। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि बेस r है, ये जो ऊपर चीज है ये एक्चुअली लॉग है, और उसका लॉग आ क्या रहा है, ये e ऑफ a। So we say that e is the discrete log of a। जैसे यहाँ कहते थे y is the log of x, तो यहाँ पे y is the log of x to the base b, यहाँ पे कहेंगे e is the log of a to the base p या r, जो भी हमारे पास गिवन। ओके, तो ये तो डेफिनेशन थी, इसको अभी हम साइड पे करते हैं और सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं आराम से। तो पहली कंडीशन डेफिनेशन की क्या है कि सपोज करो आपको एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, सपोज दैट p इज अ प्राइम, ठीक है, एक चीज हो गई। सेकंड, r एक नंबर हो जो प्रिमिटिव रूट हो मॉड्यूलो p में, यानी आप zp बनाए, r की पावर लेते जाए, इसके अंदर एलिमेंट आते जाए, सारे एलिमेंट जनरेट करा रहा हूँ भैया। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, a इंटीजर होगा। तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी यहाँ में। ए क्या होगा, इंटीजर होगा। किसका इंटीजर होगा भाई, बिटवीन 1 एंड p-1। तो मैं इसे मैथमेटिकली ऐसे लिख देता हूँ, ए 1 भी हो सकता है और p-1 कुछ भी नंबर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो तीन चीजों की जरूरत थी, आर ए और सी। वहां पे क्योंकि मॉड्यूलो नहीं होता तो हमें सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत पड़ती है, x इज इक्वल टू बी की पावर y। एक बेस होती है जो अभी बेस हमारी r के तौर पे काम आ रही है, सही है। x होता है जो हमें बता रहा होता है कि एक्चुअली लॉग है क्या, और वो नंबर जिसे हम कह रहे होते हैं कि भाई इसका लॉग आ रहा है, यानी x के लिए लॉग ये आ रहा है, ठीक है, यही होता है। लेकिन अब हमारे पास तीन चीजें हैं, और वो क्या है कि अब क्योंकि हमारे पास मॉड भी है, तो एक्चुअली हमें ये देखना है कि यहाँ पर अगर मॉड p हो, अब लोगैरिथम को क्या कहेंगे। तो बस यहाँ पे इस चीज का एक इजाफा है, ठीक है। तो अगेन, तो हम कहेंगे इफ आर बेटा क्या होगा, बेस, अगेन यहाँ पे जैसे बेस हो पड़ती थी, उसके ऊपर वो जो लॉग आ रहा है y इज द लॉग ऑफ x ना, तो ये e हो गया, मॉड ऑफ p के अंदर ये हमारा x होता था, हमने कह दिया भाई अभी हमारा हमने इसको a का नाम दिया। सो ये चीज बेटा
अगर हो जाए सॉल्व, यानी मैं ए दिया हुआ, पी दिया हुआ, आर दिया हुआ, आप एक ऐसा ई ढूंढ लें जो अंडर मॉड पी ए के बराबर आ जाए, तो आप कहेंगे ओके ठीक है भाई, ये वो जो ई आया है वो एक्चुअली क्या है, लॉगरिथम है, डिस्क्रीट लॉगरिथम। अभी हम एग्जांपल बहुत सारी देखेंगे, राइट। तो अगर ऐसा है तो वी से दैट, ये बस मैं जो डेफिनेशन है उसे खोल दिया है। वी से दैट ई इज द डिस्क्रीट लॉग ऑफ व्हाट, ए ना, जैसे वहां वाई एक्स का होता था, ऑफ ए अंडर मॉड्यूलो पी टू द बेस। ठीक है, तो वहां पर भी हमारे पास यही कॉन्सेप्ट था, y is the log of x to the base b। तो यहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट है, e is the discrete log of a to the base r। ठीक है, और इसे लिखेंगे कैसे, यानी वही वाली नोटेशन में, इस वाले नोटेशन में कैसे लिखेंगे कि log, यानी x इक्वल्स बी वाई होता था ना, बी वाई, तो हम log ले लिया करते थे, राइट। तो log b हो जाता था, x हो जाता था, और यहाँ क्या आ जाता था, y, ऐसे होता था। अब हमारे पास ये है, तो अब अगर हम दोनों साइड पे log ले लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाली चीज में log r a हो जाएगा, और यहाँ पर क्योंकि log लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, तो r तो गया, सिर्फ e बच जाएगा। तो एक्चुअली ये लिख लेंगे। तो log की डेफिनेशन ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, दोनों साइड पे बस log r लिया तो ये इसमें चेंज हो गया, जैसे ये इसमें चेंज आता था। ठीक है, अच्छा चलो भाई, ये तो शायद डेफिनेशन थी, पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और ये डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। सो क्वेश्चन ये है कि भाई फाइंड करें डिस्क्रीट लॉग। ठीक है भाई, डिस्क्रीट लॉग फाइंड करना है किसका, ऑफ थ्री। अच्छा, थ्री का तो करना है, अंडर मॉड्यूलो, ये भी लाजमी हमें पता होना चाहिए वरना कैसे करेंगे। ठीक, मॉड्यूलो 11 में करना है, ओके। और फिर बेस क्या होगी वो भी हमें गिवन होनी चाहिए क्वेश्चन में, टू द बेस, सपोज मैंने टू दी। ठीक है, तो अब आपसे कहा जा रहा है कि भाई डिस्क्रीट लॉग, यानी एक नंबर आएगा ना, वो नंबर मालूम कर लें जो कि डिस्क्रीट लॉग हो थ्री का, अंडर मॉड्यूलो 11 और बेस टू। तो बेस टू यानी टू की पावर समथिंग मालूम करनी है जो मॉड 11 में थ्री के बराबर हो जाए, यही देखा था ना हमने। ओके, तो कोई मुझे बता सकता है कि टू की पावर क्या लूं मैं जो मॉड 11 में बेटा थ्री आ जाएगा, प्लीज बताइए मुझे। माही, चलो आप बताओ। क्या ठीक है। लामिस, पावर क्या होनी चाहिए मॉड 11 में टू की, आंसर थ्री आ जाए। जुहा, जहरा, साहिल, नीलिश, जवाद, हुजैफा, आंसर करो भाई। तो ये नॉर्मल मॉड है ना, मॉड्यूलर है नहीं। हाँ, मॉड नॉर्मल मॉड, मॉड जैसे वही तो 11 फिर से तो डिवाइड वाला। 2 की पावर 3 हो जाएगा ना। टू की पावर थ्री, जी, क्योंकि 8 हो जाएगा, फिर रिमाइंडर 3 हो जाएगा। ओके। सो आप कह रहे हैं टू की पावर क्या होनी चाहिए, थ्री, राइट, यही जी कह रहे जी। हो। मॉड 11 में टू टू द फोर, फोर टू द 8। एट, तो बेटा ये थ्री के बराबर आएगा, यानी ए 11 को मैं अगर देखूं कि एट कब आ रहा है तो क्या रिमाइंडर थ्री आएगा। तो पावर 8 से आ जाएगा, 2 की हाँ। पावर 8 से। किससे आ रहा सारे है दूसरे दिवाश, दूसरे सोच टू रहे की हैं। पावर 2 की एट पावर से, 8 से 256 ओके। आ रहा है जी। तो टू की पावर एट हो गया है भाई 256, ठीक है। अब देखें 11, तो कितने टाइम्स करना पड़ेगा,
11 का टेबल पढ़ लीजिए ना। पहले तो 11 टू द 22, 3 आ गया, 6 आ गया, 11 3 ज़ा 33, 3 बच गया। यस, तो 8 एक्चुअली क्या हो गया, इसका डिस्क्रीट लॉग हो गया, डिस्क्रीट लॉग ऑफ 3। नहीं इतना आसान था, तो डेफिनेशन मुश्किल लग रही होगी, मगर है बहुत आसान। तो क्वेश्चन है बेटा डिस्क्रीट लॉग निकालने। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। चलिए अब आप लोग मालूम करें डिस्क्रीट लॉग ऑफ 5। अंडर मॉड्यूलो एम ही मालूम करना, यानी 11 टू द बेस 2, बेस भी 2 ही है। तो पहले तो ये देखें कि भाई अब इस इक्वेशन को लिखना कैसे। लिखना बहुत आसान है, यानी बेस 2 है, मॉड 11 में किसका मालूम करना है, 5 का। तो क्या होनी चाहिए वो पावर जो मॉड 11 में हमें 5 देगी। बताओ भाई, कोई और आंसर करे कोई। हाँ साहिल कुछ कह रहे हो। 4 4, ओके चेक कर लेते हैं, मुझे भी नहीं पता। ओके लेट्स से कि अच्छा 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा फिर, 16। 16 वेरी गुड, तो 16 5, 11 ओके सॉरी 11 लेना है, ओके 11 नॉट 5, 11 लेना है। सो 11 बन जा 11, क्या बचा 5। ओ वेरी गुड, 4, तो हम क्या कहेंगे 4 इज द discrete log of 5 under modulo 11 to the base 2। वही सारी कहानी। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा डिस्क्रीट लॉग मालूम करते हैं।